हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने 2 सीटिंग अरेंजमेंट किए थे और रेगुलर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हमारा आएगा तो हमें प्रिपरेशन अपनी तैयार रखनी है। ठीक है, 2 सीटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने कल किए थे। आज हम लोग 2 पजल करेंगे क्योंकि हमारा एसबीआई एग्ज़ाम है और लगे हुए एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो हम लोग अपना प्रिपरेशन फटाक से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 मिलेंगे, जिसमें कि मैंने आपको कल भी बताया था। इंग्लिश मिलेगी आपको, क्वांट मिलेगी और रीजनिंग। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा, क्वांट में आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा और रीजनिंग में 35। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 100, जो कि 100 मार्क्स के हो जाएंगे। क्लियर। इंग्लिश आपको प्रिपेयर करनी है, न्यूज़पेपर रीड करिएगा। न्यूज़पेपर नहीं है तो इंग्लिश नॉवेल ज़रूर से ज़रूर रीड करिएगा। रीजनिंग आपका एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपकी इसमें थोड़ी भी पकड़ अच्छी है ना, तो आपको कम मेहनत करके आप इसमें ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। चलो देखो, पजल हमारी क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने यहाँ फ्रेम कर रखी है। अगर किसी लैंग्वेज में दिक्कत लगे तो बताना। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था, 2 पॉसिबल डायग्राम हम लोग लेके चलेंगे। 2 से ज़्यादा डेटा नहीं फैलाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा पूरा एकदम खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, साथ में जो डिटेल्स हम फिल करते जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं फिल हो पा रही है तो उसको हम साइड में रॉ डेटा के रूप में सेव कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, 10 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर। जो हमारे 10 बॉक्स हैं वो एक के ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर, हमने अपने 10 बॉक्सेस ले लिए कि एक के ऊपर एक रखे गए। वैसे लाइंस नहीं करते मेरे अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आई के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो आई। तो आई कुछ यहाँ रहा होगा हमारा 8 पोजीशन पे, तभी इसके नीचे सिर्फ 2 बॉक्स आएंगे जो कि 9 और 10 पे आएंगे। ठीक है, जो जो बोलता जाए बस वही वही करते जाइए, कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं खर्च करना है, जैसा बोल रहा है वैसा करते जाएंगे। जी आई के ठीक ऊपर रखा है, जी इज प्लेस जस्ट अबव। देखो इंग्लिश वाले जस्ट अबव दिया है तो बिल्कुल चिपक के आएगा उसके ऊपर। ठीक है, ठीक ऊपर। तो जी हमारा किस पोजीशन पे आ जाएगा, 7, क्योंकि आई के ठीक ऊपर रखा है। हमने ये कंडीशन फॉलो कर ली। और सी के ठीक नीचे रखा है। अब और किसके लिए आता है, पहले वाले पर्सन के लिए। पहला पर्सन कौन है, जी, मतलब जी सी के ठीक नीचे रखा है। अब देखो ठीक वर्ड यूज हो गया, तो हमारा ये जस्ट ऐसे आएगा। क्लियर, मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की क्लास पहले भी बताई थी, तो इसलिए हर एक चीज नहीं ओपन करेंगे, फटाफट से करेंगे। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। अगर हमें खुद में करनी होती तो बहुत जल्दी हो जाता है। चलो देखो नेक्स्ट, एफ बी के ऊपर रखा है और जे के नीचे रखा है। तो एफ क्या है, बी के तो ऊपर है और जे के नीचे है, लेकिन हमें उसने ये नहीं बोला है कि जस्ट अबव है या जस्ट बेलो है। मतलब जे एफ बी एक साथ आएगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। तो हमने यहाँ पर एक रॉ डेटा बना लिया कि एफ जो है जे के नीचे है और बी के ऊपर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बी सबसे नीचे नहीं रखा है, मतलब बी हमारा 10th पोजीशन पे आएगा ही नहीं। एक एक लाइन नोट डाउन नहीं करनी है, जो जो बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में आपको यहीं पे फिक्स करते जाना है। जे ई के ऊपर है, ठीक है, जे ई के ऊपर है कहीं पे, हमें नहीं पता कहाँ, तो सॉरी जे हो जाएगा हमारा ई के ऊपर और ए के नीचे रखा है, तो जे के ऊपर भी ए है। ठीक है, चलो अब देखो हमें ये इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट चलते हैं, सी और डी के मध्य 3 बॉक्स रखे हैं। ठीक है, देखते हैं, तो 1, 2, 3, 3 छोड़ के डी हमारा यहाँ आ जाएगा। एक कंडीशन और बन सकती है, आई 1, 2, 3 छोड़ के डी हमारा कहाँ आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, जो H के ठीक ऊपर रखा गया, जो किसके लिए, D के लिए, D किसके ऊपर रखा गया, H के ठीक ऊपर रखा गया है। अब जब ठीक ऊपर की बात आएगी तो H हमारे यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखो H के ठीक ऊपर H यहाँ आएगा, तो भैया 11वां बॉक्स तो है ही नहीं ना, तो ये यहाँ पे कैसे प्लेस होगा, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा हमारा गलत। इसीलिए बोलती हूँ हमेशा 2 डायग्राम साथ में लेके चलो, बार बार नहीं रीड करना है। अब देखो हमें पोजीशन फिक्स करनी है जे एफ बी। अब अगर हम जे को यहाँ पे ढाल देंगे फर्स्ट पोजीशन पे, तो जे के ऊपर भी एक एलिमेंट है जो क्या है, ए। इसका मतलब हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते जे को। अब देखो क्या कर सकते हैं, बी हमारा 10th पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, 10th पे नहीं आएगा। अगर हम जे को यहाँ फिक्स कर दें 4th पोजीशन पे,
जे को 4th पोजीशन पे सेट करें तो एफ यहाँ आ जाएगा हमारा। अगर एफ हम नीचे लाते तो हमारा बी आएगा 10th पे, जो हमें नहीं लाना है। अब बी 10th पे नहीं आ सकता, लेकिन बी 9th पे तो आ सकता है, कुछ इस तरह से। अब देखो इतना हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड। अब जे के ऊपर कौन जाएगा? ए। तो जे के ऊपर केवल हमारे लिए एक प्लेस बचता है, तो ए हमारा आ जाएगा यहाँ। और रिमेनिंग कौन बचा? ई। ई आ जाएगा हमारा 10th पोजीशन पे। ठीक है, तो आपका ये हो गया बिल्कुल सही सही अरेंजमेंट। इस तरह से आएगा ए डी जे एच जे एफ सी जी आई बी ई। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल रहता है। बस आपको थोड़ा सा अपना फोकस यूज करना है, थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है, और आपका अरेंजमेंट एकदम सही हो जाएगा। ये गलत क्यों हुआ आपको पता है ना? ये इसलिए गलत हुआ कि डी हमारा एच के ऊपर आएगा और एच हमारा 11th कोई बॉक्स नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। हमारा पजल सेट 5 है। हमेशा की तरह 2 पॉसिबल डायग्राम लेके चलने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास गलतियां कम हो। 8 व्यक्ति हैं जिसमें इनका जन्म विभिन्न महीनों यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हुआ। ठीक है, लेकिन जो इनका सीक्वेंस है वो सेम ऑर्डर में नहीं है। कोई बात नहीं, हम अपना काम कर लेते हैं। हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं जनवरी। पूरा पूरा नहीं मेंशन करना पड़ेगा ना। मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब देखो, आप जब मंथ वाली कोई भी पजल करते ना, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको डे पता होने चाहिए कि किस मंथ में कितना डे होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रफली बता दे रही हूँ, पर आपको ये याद रखना है ना? याद रखेंगे तो आपके लिए ही इजी रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जनवरी में हमारा कितना डे हो जाता है? 31। फरवरी में 28, मार्च में 31, जून में 30 और सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये हो गए हमारे टेस्ट जो हमें याद रखने हैं ये वाली पजल करते टाइम। ठीक है, चलो आप जैसा जैसा बोलते जाएंगे वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। देखो, H और E के मध्य केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ। ठीक है, H और E के मध्य केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और H का जन्म E के पहले हुआ है। मतलब H और E हमारा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा। H हमारा E के ऊपर आएगा। क्लियर? चलो, F का जन्म C के बाद में हुआ लेकिन अंतिम महीने में नहीं हुआ। अब हमें भी नहीं पता ना, तो F का जन्म हुआ C के बाद लेकिन अंतिम महीने में नहीं। इसका मतलब F हमारा कहाँ नहीं आएगा? दिसंबर में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि क्या कह रहा है? अंतिम महीने में नहीं हुआ है ना। G का जन्म 31 दिन वाले महीने में नहीं हुआ। ठीक है, तो G हमारा कहाँ पे जाएगा? 31 में नहीं जाएगा, तो या तो 30 दिन वाले में जाएगा या 28 दिन वाले में जाएगा, है ना। H का जन्म जनवरी में नहीं हुआ है, तो ठीक है, H की पोजीशन यहाँ से हटा दो। C का जन्म सितंबर के बाद हुआ है लेकिन 31 दिन वाले महीने में हुआ है। अब सितंबर के बाद 31 वाले 2 महीने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम C को अक्टूबर में प्लेस कर सकते हैं और एक बार हम C को दिसंबर में प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई। हमने एक ये कंडीशन लिखी थी कि F का जन्म C से नीचे हुआ है। अब अगर आप C को दिसंबर में बैठा दोगे तो F हमारा नीचे कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। इसलिए C आएगा हमारा कहाँ? अक्टूबर में। क्लियर? चलो, एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट, C और B के मध्य केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है कि कितना। C, तो एक बार हम लोग B को इधर बैठा लेते हैं और एक बार हम लोग B को अप साइड बैठा लेते हैं। क्लियर? चलो, A और D के मध्य उतने ही व्यक्तियों का जन्म हुआ जितना A और G के मध्य। अब अभी हमें नहीं पता है तो हम ऐसे ले लेते हैं A और D के मध्य व्यक्तियों की संख्या जो है वो A और G के मध्य व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, आप अपनी लैंग्वेज से एक बार समझिएगा। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। सारी कंडीशंस मेरे ख्याल से हो गई हैं, एक बार देख लेते हैं। H का जन्म ठीक है हो गया और C का जन्म हमने प्लेस कर लिया है, A और D ठीक है। चलो अब देखो हम लोग अगली कंडीशन क्या प्लेस करेंगे? H और E। H और E के मध्य एक व्यक्ति का जन्म हुआ। अगर हम H जनवरी में हमारा आ नहीं सकता, अगर हम H को फरवरी में यहाँ बैठा लेंगे तो यहाँ पे हमारा E नहीं आएगा, है ना, गलत हो जाएगा। तो H हमारा फरवरी में नहीं आएगा।
अगर यहाँ बैठालते हैं मार्च में तो एक पोजीशन छोड़ के हमारा ये यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ आते हैं, अगर हम एच को इधर बैठालते हैं फरवरी में, तो एक प्लेस छोड़ के हमारा आ जाएगा जून में ई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सी के नीचे एफ को बैठाना, जब सी के नीचे एफ को बैठाना है भाई, तो ये एक ही पोजीशन तो बची एफ के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ए डी जी, मतलब इस तरह से कुछ बैठालना है हमें कि हमारे सारे जो एलिमेंट हैं वो फिक्स हो जाएं। अब देखो जी हमारा 30 में बैठेगा या 28 में। अब जी के लिए प्लेस देखो कौन सा बचा, एक तो ये बचा क्योंकि जी हमारा है, तो 30 दिन वाले में बैठेगा या 28, 28 में तो बैठ गया, ई वाली कंडीशन फिल है, तो जी के लिए हमारा केवल एक ये प्लेस बचा। अब जब जी यहाँ बैठा है तो हम जब ए को यहाँ बैठा लेंगे और डी को यहाँ बैठा लेंगे, तब ना हमारे पास में सारे प्लेसेस फिल होंगे, है ना। यहाँ पे देखो डी और ए के बीच में एक पर्सन बैठा है और ए और जी के बीच में एक पर्सन बैठा है, हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। एच और ए के बीच में एक पर्सन सी एफ के नीचे हो गया, जी 30-28 पे बैठेगा, और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना। अगर आप इसको बैठा लेंगे तो आप ये बताइए, आप यहाँ पे आगे चलते, चलो इसमें देख लेते हैं एच और ई। सी के बाद आप एफ यहाँ बैठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ नीचे हमारा आ नहीं पाएगा। अब जब ये अरेंजमेंट बनेगा हमारा, तो जी के लिए प्लेस हमारा केवल बचेगा ये। अगर आप जी को यहाँ बैठाएंगे सेकेंड पोजीशन पे, तो आप ए और डी को नहीं बैठा पाएंगे भाई, ए और डी के लिए ये पोजीशन बचेगी। और अगर आप यहाँ बैठा देंगे तो आपकी ये वाली कंडीशन हो जाएगी गलत इस अरेंजमेंट के हिसाब से, तो इसलिए आपका ये अरेंजमेंट हो गया गलत। जो आपका सही अरेंजमेंट बना है वो बना है ये वाला। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, डी एच ए ई जी सी एफ एंड डी। ठीक है, मंथ हमारा ये रहा, तो आपका ये वाला अरेंजमेंट हो गया सही। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही प्रॉब्लम्स इतना टफ नहीं होती। अब आपने ये इतना सॉल्व कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चंस तो ऐसे ही कितना इजी, मतलब आपके सॉल्व कर लेंगे। 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन देख के कर लेंगे। वो आपसे ऐसे पूछेगा ई के नीचे कितने पर्सन बैठे हुए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अरेंजमेंट कर लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर तो कर ही लेंगे, है ना। चलिए कल फिर मिलेंगे हम लोग रीजनिंग सेशन में, फिर जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।